नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन नया भर्ती आ चुका है। इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी है ना, ये स्टेट लेवल वैकेंसी है। हर एक स्टेट का, जैसे कि आप यूपी, बिहार, झारखंड कहीं के भी रहने वाले, हर एक स्टेट का अलग अलग सीट है और अलग अलग दोस्तों पोस्ट के लिए वैकेंसियां निकली हुई है। हाँ, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था 1200 के आसपास वैकेंसी निकलने वाली है, लेकिन दोस्तों उतना पोस्ट वैकेंसी नहीं निकला है। कारण क्या है ना, कुछ पोस्टों को दोस्तों कट कर लिया गया है। हो सकता है कि दोस्तों बाद में वैकेंसी बढ़ जाए। अक्सर देखने को मिलता है ना, मान के चलो जैसे दोस्तों वैकेंसी निकली 500 पोस्ट पर, बाद में बढ़ के दोस्तों डबल ट्रिपल भी हो जाती है, तो इसमें भी पोस्ट बढ़ेगा। तो सारा जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आपके स्टेट में कितना सीट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं भैया किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। पहला वैकेंसी है प्लम्बर का। 18 से 23 साल एज मांगा गया है। बाकी कैटेगरी आगे छूट आपको मिलता है, 3 साल का, 5 साल का मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले पोस्ट देख लीजिए किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। लाइनमैन फील्ड का वैकेंसी है, सेम दोस्तों 18 से 23 साल जनरल का, बाकी 3-5 साल का छूट मिलेगा। देखिए सर्वेयर जो ITI बच्चा किया है उसके लिए वैकेंसी है। 10 आपका 20 से 28 साल एज है। बाकी दोस्तों देखो रिकवरी व्हीकल मैकेनिक का आपका 18 से 25 साल ये वैकेंसी है। बाकी यहाँ पे देखो पर्सनल असिस्टेंट PA जिसको बोलते हैं भाई, ठीक है, अच्छा पोस्ट माना जाता है। अब बड़ा अधिकारी का आप नीचे रहिएगा तो 18 से 25 है। ड्राफ्टमैन का दोस्तों देख सकते हैं, ड्राफ्टमैन का यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे एज तो सबका लिखा हुआ है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। एक्सरे असिस्टेंट हो गया, ब्रिज एंड रोड, ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ब्रिज एंड रोड वाला वैकेंसी। देखिए कुछ वैकेंसियां हैं जो केवल मेल के लिए है, कुछ में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है। तो सारा कुछ वीडियो देखिएगा, हम आगे बताएंगे, बने रहिएगा। एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। रिलीजियस टीचर का, ठीक है, आप देख ले। इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल का पोस्ट है, 18 से 30 साल एज मांगा गया है। अब जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, इसमें स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है, बात समझिएगा। हर एक स्टेट का अलग अलग सीट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है, जैसे जैसे बात करें तो बिहार में, अच्छा आपको बोल सकते हो जितना वैकेंसी है उसमें सबसे ज्यादा बिहार का है। यूपी का, झारखंड का, MP का, हर एक स्टेट का अलग अलग सीट है। वो सीट सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिफिकेशन है। सबसे पहले स्टेट वाइज सीट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको स्टेट वाइज सीट देखने को मिलेगा, ठीक है, अल्फाबेट से। देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में यहाँ पर किस किस पोस्ट का लिए वैकेंसी है और कितना कितना पोस्ट है। टोटल आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 8 ही सीट है। और हर एक कैटेगरी में दोस्तों देखो यहाँ पर जनरल में सीट देखने को आपको मिल रहा है। आप देखिए एक चीज़ ध्यान समझिएगा, अगर आपके स्टेट में जैसे आप मान के चलो OBC हैं या SC हैं या ST हैं या EWS हैं, सीट नहीं है, जनरल में सीट है, तो आप जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल से कोई भी भर सकता है, ओपन कैटेगरी होता है। अरुणाचल प्रदेश में भैया 6 सीट हो गया आपका, यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ। असम में कितना सीट है, 8 सीट है। बिहार में जितना वैकेंसी है उसमें से बिहार में आपका अच्छा खासा सीट है, 15 सीट है, ठीक है। और बिहार में दोस्तों 15 सीट है। और अब किस में कितना कितना सीट है ये यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में आपका देखो यहाँ पर 4 सीट है, दिल्ली में मात्र 1 है, गुजरात में आपका 4 है, हरियाणा में आपको और बात करें तो 2 सीट है, हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू कश्मीर में 3 है, झारखंड में आपका 8 पोस्ट है, ठीक है, कर्नाटका में 4 हो गया, केरला में 4 हो गया, MP में आपका 5 पोस्ट है, ठीक है। चलो महाराष्ट्र में आपको बता देता हूँ 8 पोस्ट है, मणिपुर में आपका 13 पोस्ट है। देखो मणिपुर छोटा राज्य लेकिन तब भी दोस्तों आपका 13 सीट है, ठीक है। अब चलो इसके अलावा मेघालय में 1 है, मिजोरम में आपका 10 सीट देखने को मिलेगा, नागालैंड में 13 सीट है, उड़ीसा में आपका 6 सीट हो गया, पंजाब में 2 है, और तमिलनाडु तेलंगाना में 4 और 5 ऐसे करके सीट है। और यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश भैया सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है, तो 13 सीट हो गया, और वेस्ट बंगाल में 6 सीट है, ठीक है। तो ये अपने से खुद से देख लीजिएगा। अगर पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वालिफिकेशन सबका अलग अलग है, वो दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से समझिएगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट PA वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। देखो इसमें दोस्तों आपको जो रैंक मिलेगा ना भैया, वारंट ऑफिसर वाला रैंक मिलने वाला है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंटरमीडिएट पास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट है, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट, इंग्लिश में 65 मिनट, और हिंदी में दोस्तों यहाँ से सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों है रिलीजियस टीचर, ये टीचर का पोस्ट है। ये दोस्तों नायक सूबेदार वाला आपका रैंक है, ग्रेजुएशन विथ आपका यहाँ पर पढ़ सकते हो, आपका होना चाहिए, ठीक है। टीचर वाला पोस्ट भैया टीचिंग से संबंधित आपका रहेगा। लाइनमैन फील्ड का पोस्ट की अगर बात करें ना, देखो ये दोस्तों राइफलमैन का आपका जो रैंक मिलेगा ना भैया, राइफलमैन के तौर पर आपका ड्यूटी मतलब आपका जॉब रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। साथ में दोस्तों आपका ITI होना चाहिए, ठीक है, ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा गया ना ITI फुल रूप
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। ठीक है, तो बहुत सारा बच्चा ITI से करता है, तो आप लोग लाइनमैन का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब सवाल उठता है आप कहाँ भरोगे, अपना खुद के राज्य में, क्योंकि इसका डोमिसाइल लगेगा। जैसे दोस्तों बिहार में लाइनमैन का कितना वैकेंसी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बिहार में आप लोग कहीं देखोगे ना, यहाँ पर बताओ लाइनमैन राइफल में, यहाँ पर लाइनमैन फील्ड का 2 पोस्ट देखने को है, जनरल में है दोस्तों एक है, तो वो आप जनरल से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं तो अपना खुद के कैटेगरी में देख लीजिएगा, एक एक 2 पोस्ट देखने को मिल रहा है, खुद से चेक कर लीजिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आपको बताता हूँ। देखो लाइनमैन फील्ड का मैंने बता दिया भैया, आपका ITI इलेक्ट्रीशियन से। देखो यहाँ पर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, ये दोस्तों आपका राइफलमैन का पोस्ट पर ड्यूटी मिलेगा। 10वीं के साथ आपका ITI होना चाहिए, किसमें भाई, तो ये रिकवरी व्हीकल मैकेनिक। और दोस्तों यहाँ पे देखो व्हीकल ऑपरेटर में आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट इन रिकवरी आपका व्हीकल मैकेनिक में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों ब्रिज एंड रोड का, इसमें भी 10th होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब आगे देखिए इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल में, ये दोस्तों आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। नया सूबेदार के तौर पर आपका रहेगा। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन दोस्तों इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग का आपका डिग्री मांगा गया है। ठीक है, तो ये सब है दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये आपको मैं बताता हूँ और। ठीक है, चलो आगे देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें ना तो ड्राफ्टमैन का वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें वारंट ऑफिसर रैंक रहेगा, 10+2 मांगा गया है। साथ में दोस्तों 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, प्लम्बर का वैकेंसी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा अप्लाई करेगा। राइफलमैन का आपका रैंक रहने वाला है। ठीक है, 10वीं के साथ साथ दोस्तों आपका ITI चाहिए, प्लम्बर मतलब ट्रेड्स है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे दोस्तों ट्रेड्स आपका सर्वेयर ITI वाला पोस्ट है, तो ये आप लोग देख सकते हो, और एक्सेस स्टेशन का पोस्ट है, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये दोस्तों सारा कुछ अब मोबाइल के स्क्रीन पे मैंने आपको सीट बता दिया और सारा क्वालिफिकेशन वगैरह बता दिया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी करने के लिए पहले मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बुक होने वाला है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड की खासियत ये है ना, सारा का सारा इसमें सिलेबस कवर किया जाता है, जिसमें आपको 2100 से ज़्यादा बहुविकल्पीय केपीए प्रश्न मिलेगा। और दोस्तों पिछला आपका 6 महीने का समसामयिक सहित आपको मिलने वाला है, और न्यूनतम पाठ्यक्रम जो पैटर्न है ना, उस पर आधारित आपका चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो, या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। तो जो बच्चा ITI किया हुआ है उसके लिए पोस्ट है। ठीक है, और जो नॉर्मल पोस्ट है ना, जैसे कि मैंने बताया जो पिछला वैकेंसी था, जैसे कि आपका कुक का है, कुक के अलावा अगर हम बात करें ना दोस्तों, बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, ठीक है, सफाई कर्मचारी, ये सब पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आई है, जो अक्सर पिछला वैकेंसी में हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि बाद में इसको अलग से जोड़ दिया जाए। बात समझ लीजिए इस बात को दोस्तों, तो बाद में हो सकता है इस पोस्ट को, हो सकता है फॉर्म भरते भरते आ जाए, या दोस्तों नहीं आता है तो वो बात की चीज है। ठीक है, अब देखो अप्लाई कब से होगा, 21 अक्टूबर से होगा, 19 नवंबर लास्ट डेट है। सबसे पहले PET और PST का दोस्तों डेट भी दे दिया गया है, मतलब फिजिकल का। ये फिजिकल 18 दिसंबर 2024 को भैया आपका फिजिकल होने वाला है। बात समझ गए इस बात को। अब देखिए पैसा कितना रुपए लगेगा अप्लाई करते समय। इसमें 2 प्रकार का है, जनरल OBC EWS। ठीक है, एक ग्रुप B वाला पोस्ट है, और दोस्तों बाकी ग्रुप C वाला पोस्ट है। ग्रुप B वाला पोस्ट के अप्लाई करोगे तो 200 रुपये लगेगा, और C के लिए अप्लाई करोगे तो 100 रुपये आपका लगेगा। ठीक है, ये जनरल OBC ये इस कैटेगरी को EWS का लगता है। अब सवाल उठता है कि सर कौन सा ग्रुप B वाला पोस्ट है, तो 2 पोस्ट आपका ग्रुप B में आता है। यहाँ पर स्टार हमने लगा रखा है, एक रिलीजियस टीचर है और ब्रिज एंड रोड वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टार है, इससे हमने आपको बता दिया, इंगित कर दिया। बाकी जो जितना भी पोस्ट है उस पर 100 रुपये लगेगा। बाकी SC को तो आपका फीमेल का पैसा नहीं लगता है। एज जो काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2023 से हो रहा है। OBC का 3 साल का छूट है, और SC को 5 साल के एज में छूट प्रदान किया गया है। देखिए ये जनरल का एज था हर एक पोस्ट का, सब में 3 साल और जोड़ दीजिएगा, और SC को 5 साल और जोड़ दीजिएगा, तो ये आपको ये होने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, ये जानना जरूरी है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जो है ना आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका रनिंग, फिर आपका शरीर का जो मापदंड है वो होता है। ठीक है, PET और PST। ठीक है, उसके बाद फिजिकल के बाद दोस्तों आपका रिटेन, फिर स्किल टेस्ट भी है दोस्तों। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। स्किल टेस्ट सबका अलग अलग है, तो सारा कुछ ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल के बारे में देखिएगा। सबसे पहले रनिंग जो है ना नॉर्मल कैंडिडेट का, ये 5 किलोमीटर का आपका रनिंग है, 24 मिनट का समय है मेल का। फीमेल का 1.6 किलोमीटर का 8.5 मिनट का समय है। अगर आप लद्दाख रीजन से हैं, ठीक है, तो 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में रनिंग मेल का, और 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट का फीमेल का। क्लियर है, चलिए
अब देखिए दोस्तों, हाइट एंड चेस्ट बताए, उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वैकेंसी जो भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक्सरे असिस्टेंट, प्लम्बर, सर्वेयर, आईटीआई वाला जो है, लाइनमैन, फील्ड प्लम्बर, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, ये सब के लिए दोस्तों हाइट 170 सेंटीमीटर है। एसटी है मेल में तो 162.5, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो, आपको मैं ये भी बता दूं, 165 भी अगर आपका हाइट है ना, अब किसके लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर हाइट है, अगर आप गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल ये हैं या पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र मतलब लद्दाख के हैं, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और दोस्तों ये सब पहाड़ी क्षेत्र हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के हैं, जैसे आपका असम, मेघालय, मिजोरम, जितना भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ आप बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी क्षेत्र, और दोस्तों गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल ये सब है ना, तो 165 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, एसटी का आपका 76 से 81 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर रिटर्न 100 मार्क्स का आपका रहेगा भैया। मिनिमम पास करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस का 35%, और दोस्तों बाकी एससी एसटी को 33%। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है क्योंकि मेरिट बनता है, ठीक है। जीके रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और ट्रेड से संबंधित आपका सवाल रहेगा। अब एग्जैक्ट कितना कितना प्रश्न पूछेगा ये नहीं बताया गया है, लेकिन 5 अलग अलग सब्जेक्ट है, तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि 20 क्वेश्चन आपका ईच से पूछेगा, मतलब एक आपका जैसे मैथ से 20 मतलब 5 सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। अब वैकेंसी बहुत कम है, जैसे कि मैंने बताया 161 पोस्ट पे ही दोस्तों वैकेंसी है, ठीक है। अनुमान था कि भैया 1200 आने का, क्योंकि मेन रीजन जो ज़्यादा वैकेंसी इसमें होता है जो ओनली 10th पास को होता है, कुक का, सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाशन में, ये सब वैकेंसी दिया नहीं है इस बार, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी कम है। हाँ, तो जो बच्चे के पास आईटीआई है, आईटीआई का यूज कीजिएगा और फॉर्म को भरिएगा। तो सारा जानकारी हमने दे दिया, हमने आपको बताया था वैकेंसी आ रही है, लेकिन अनुमान के मुताबिक जितना पोस्ट था उतना नहीं आया। कारण है कि जो मेन पोस्ट है वो आया ही नहीं है, हो सकता है अलग से इसका वैकेंसी निकले, ठीक है। अलग से वैकेंसी कहने का मतलब है जो पहले आईटीआई टेक्निकल वाला पोस्ट है उसको अलग निकाल दिया है, ठीक है। हो सकता है जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, जिसमें से आपका मैंने बताया जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गया, जैसे कुक का है, ठीक है, आपका वाशन मैन का है, ठीक है, बार्बर का पोस्ट हो गया, ठीक है, सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, ये सब पोस्ट हो सकता है अलग से निकाल दे, ठीक है। तो ये बात देखने वाली होगी। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दिया, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और सारा स्टेट का अपना खुद के स्टेट में भरिएगा, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। धन्यवाद।